स्टूडेंट्स डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग बात करेंगे रॉल्स थ्योरम का ना। लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ ही लिया। अब देखिए रॉल्स थ्योरम क्या कहता है। इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन such that if fx is continuous, या सीधे फंक्शन fx is continuous in closed interval a b। अगर फंक्शन fx कोई फंक्शन है तो ये फंक्शन रॉलेस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा जब ये क्लोज इंटरवल ए बी पे लगातार इंटरवल हो। ठीक है, कंटिन्यूस ये इंटरवल हो, यानी ए और बी के बीच ये कंटिन्यूस हो। स्टूडेंट्स दो नंबर लिखिएगा, फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएट इन ओपन इंटरवल ए बी। अगर ये जो पॉइंट दिया रहेगा उस पॉइंट के बीच में ये डिफरेंशिएट हो रहा है तो स्टूडेंट्स ये रॉलेस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा। और तीसरा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इफ एफ ए बराबर एफ बी, जो दो पॉइंट दिया है इसके बीच में ये वैल्यू दोनों सेम देता है तो लिखेंगे कि रॉलेस थ्योरम इज वेरीफाई, मतलब ये सेटिस्फाइड होगा, ये वेरीफाई होगा। तो पहला स्टेप में स्टूडेंट क्या करेंगे, वर्किंग रूल में सबसे पहले स्टेप नंबर पहला करेंगे स्टूडेंट्स कि फाइंड एफ ए बराबर एफ बी। तो आगे प्रोसेस करना है, जो भी दो पॉइंट आपको दिया रहेगा आप क्या करना, फंक्शन में इक्वेशन में पुट करके दोनों का वैल्यू निकाल लेना दोनों पॉइंट पे। अगर पॉइंट दिया है 2 3 तो 2 और 3 दोनों पे वैल्यू निकाल के चेक करना है कि वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो रॉलेस थ्योरम सेटिस्फाइड होगा और आगे प्रोसेस अपनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट्स एफ डैश एक्स फाइंड करके इसको 0 के बराबर करके वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, एफ डैश एक्स करके बराबर 0 कर लेंगे और जहाँ जहाँ एक्स होगा पुट रहने दो, एक्स ए का वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, बुक में क्या करता है सी का वैल्यू कहता है निकालने के लिए, रहने दो एक्स ए का वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन में रख के। और एफ डैश एक्स एक बार डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर कर देना और एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, वही रॉलेस थ्योरम को वेरीफाई करके वैल्यू फाइंड होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा। अच्छा एक चीज़ और इसमें लिखिएगा स्टूडेंट्स, एक थ्योरम है लेग्रांजे थ्योरम। लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये है लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। और ये जो स्टूडेंट्स इसको सेटिस्फाइड करेगा और इसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, इस चीज़ को कोई मतलब नहीं है। लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स वो लिख लीजिए, ये होता है एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश एक्स। इन होता है, देख लेते हैं, एफ डैश एक्स हो या फिर एफ डैश सी, बोले ना बुक यही कहता है, एक्स की जगह सी पुट कर देंगे। समझ में आया? फार्मूला होता है लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए बराबर एफ डैश सी। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। और ये भी कहता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है तो वो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा। और दूसरा कहता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएट हो ओपन इंटरवल ए बी पे तो उस कंडीशन में भी लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है,
देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके सामने रॉलेस थ्योरम से रिलेटेड या लेग्रांजे थ्योरम कहा जाए। क्वेश्चन में कहता है कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करते हुए वैल्यू फाइंड करना है। एफ एक्स फंक्शन दिया है, कहता है ये इंटरवल है -2 और 3 पे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या बोले थे कि -2 और 3 पे जो पॉइंट दिया रहेगा उस पे वैल्यू इसका निकाल लो। ठीक है, निकालते हैं -2। तो यहाँ पे -2 पुट करेंगे, -2 + 2 का होल क्यूब इंटू -2 - 3 का पावर 4। अब -2 + 2 0 0 इंटू एनी नंबर 0। अब 3 पर निकाल लो, -3 + 2 का होल क्यूब यहाँ पुट कर रहा है 3 - 3 पावर 4। अब देखो ये वैल्यू क्या हो रहा है 0 0 इंटू एनी नंबर क्या 0। सो f-2 बराबर f3 बराबर 0, यानी वेरीफाई हो गया। लिखेंगे इसीलिए वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। तो रॉल्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब है हम निकालेंगे इसका f' और 0 के बराबर कर देंगे। तो f' क्या हो जाएगा, u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो u इसको मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, यानी x + 2 पे पावर 3 इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे मल्टीप्लाई होगा और एक पावर घट जाएगा। तो x - 3 पे पावर 4 और 4 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह। अब इसको मल्टीप्लाई, इसका डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा x - 3 पे पावर 4 इंटू इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे मल्टीप्लाई और एक पावर घटा के लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा x + 2 पे पावर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया है, f' का ना, चूँकि f' बराबर 0 तो इसका वैल्यू क्या है ये, यानी इसीलिए 4x + 2 पे पावर 3 x - 3 पावर 4 प्लस 3 इंटू x - 3 पे पावर 4 x + 2 का स्क्वायर बराबर कितना 0। यहाँ से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए जो मिल रहा है। तो x + 2 मिल रहा है ना, इसका पावर 3 इसका पावर 2, तो पावर 2 आ जाएगा। फिर देखिए क्या मिल रहा है, x - 3 मिल रहा है, पावर 4, यहाँ भी पावर। ये पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये मल्टीप्लाई एक पावर माइनस हो जाएगा, घट जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा। तो पावर 3 और इसमें आपका पावर 4, इसको 3 करो भाई, पावर 3। अब क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4। तो ये आपने एक निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा आपका x + 2 और ये पूरे ले लिया तब कुछ नहीं बचेगा। फिर प्लस 3 और ये आपने 3 निकाला तो 1 बचेगा x - 3 और ये तो आपने पूरे निकाल लिया, अब कुछ नहीं बचेगा। तो क्या बचा, x + 2 का स्क्वायर इंटू x - 3 पे पावर 3 इंटू इसको इससे गुना करो 4x + 8, 4x + 8 इसको इससे गुना करो 3x - 9, क्या बन जाएगा x + 2 का स्क्वायर x - 3 पे पावर 3 इंटू 4 3 7 7x - 1 बराबर कितना 0। अब ये तीनों क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे इसीलिए x + 2 का स्क्वायर बराबर 0, x - 3 के पावर 3 का 0 और ये 7x - 1 बराबर 0। इसीलिए यहाँ से देखो स्टूडेंट x का वैल्यू क्या निकलेगा, x बराबर -2, यहाँ हो जाएगा x बराबर -3,
ये पावर तो ख़त्म हो जाएगा, ये +2 उधर जाके -2, ये -3 उधर जाके +3 है। और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 1/7, यानी 0.2728 29 30 20 7 दूनी 14। अब देखिए हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, x का 3 वैल्यू आया है, -2 +3 और 0.42। इसका रिक्वायर आंसर क्या होगा, हम कहूँगा 0.42। कहोगे क्यों, ये कह रहा है कि जो हमारा पॉइंट दिया है -2 और 3 उसके बीच वेरीफाई करना चाहिए। तो वो कौन है पॉइंट, तो देखो -2 और +3 आया, तो यही तो पॉइंट आ गया, इसके बीच कौन सा वैल्यू होगा, ये होगा 0.42, क्योंकि -2 और इधर +3 उसके बीच में ही होगा 0.42। तो ये हमारा आंसर। तो देखिए, तो रॉलेस थ्योरम का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया। एग्जाम में हो सकता है दे दे वेरीफाई रॉलेस थ्योरम, इन्हें रॉलेस थ्योरम को वेरीफाई करके वैल्यू फाइंड करना है। समझ में आया, नोट कर लो। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गिवेन फंक्शन इज वेरीफाई रॉलेस थ्योरम, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। मतलब ये ऑलवेज किस में है, रॉलेस थ्योरम से वेरीफाइड है। तो स्टूडेंट्स इसका f' निकाल लो, ये क्या हो जाएगा, ये इंटू है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, x पे पावर 2m-1 इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 2n इंटू a माइनस एक्स पे पावर 1 माइनस कर दो 2n-1, और यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा। फिर प्लस का सिंबल दीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो a माइनस एक्स पे पावर 2n, और इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, पहले पावर मल्टीप्लाई 2m-1 इंटू एक्स पे पावर 2m-1 और कम कर दो तो 2। थोड़ा इसको इज्जत के साथ लिखिए, ये हो जाएगा 2n इंटू माइनस में x पावर 2m-1 इंटू a माइनस एक्स पे पावर 2n-1, फिर प्लस का चिन्ह, इसको लिखेंगे 2m-1 एक चीज़ और गलती की है, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किए x पावर 2m, तो एक पावर तो आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट किए, पहले पावर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, अब नहीं ठीक, वो तो कांस्टेंट था। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x पे पावर 2m-2 इंटू a माइनस एक्स पावर 2n। अच्छा, ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, 0 के बराबर होगा, क्योंकि f' x क्या होता है 0 के बराबर। तो इसमें देखिए जो जो कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन कर लो। यहाँ से कॉमन आएगा सबसे पहले स्टूडेंट्स x पे पावर ये 0 है, या फिर इधर ही रखो x पे पावर 2m जो सबसे कम होता है उसको पावर, तो ये देखो 2 बार घट रहा है तो यही कॉमन आ जाएगा इंटू, फिर कॉमन आएगा a माइनस एक्स पे पावर 2n-1, ये कॉमन आ जाएगा। बच क्या रहा है, यहाँ बच रहा है -2n। अब देखो बाबू, ये तो कॉमन ही ले लिया, -2n तो लिख ही दिए। अब इसका बात किया जाए, इसका आप क्या किए हो, x पावर 2m-2 कॉमन लिया, लेकिन इसमें से क्या घटने वाला है, ये, तो इसको ऐसे घटाते हैं, 2m-1 है ना, 2m-1, इसमें से माइनस कर दो, ये जो पावर लिए, यही लिखने का एक अच्छा तरीका है। तो 2m-1 माइनस 2m प्लस 2, ये कट जाएगा, -1 + 2 बराबर 1, यानी सिर्फ और सिर्फ बचेगा x पे पावर 1, यहाँ पर x लिख सकते हो। देखिए कितना मस्त ट्रिक है। प्लस का चिन्ह, यहाँ पे क्या बचेगा 2m-1, ये तो आप बाहर निकाल ही लिए हो, और आप बाहर निकाले हो इसमें से
इसको, यानी 2n में से इसको माइनस करके बाहर निकाले हो तो क्या लिखेंगे, 2n-1, ये और ये कट जाएगा, ये बाहर निकाल के 1 हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे बच रहा है स्टूडेंट्स a माइनस एक्स, सिर्फ और सिर्फ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे देखिए आगे क्या होने वाला है। ये किसके बराबर है, ये स्टूडेंट 0 के बराबर है। अभी जस्ट बन जाएगा